एक ही, एक्चुअली देखा जाए तो सभी चीज़ों का एक ही एक चीज़ है, अगर आपका परमेश्वर के साथ अच्छा है आपका सब चीज़ अच्छा रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रॉब्लम से नहीं जूझ सकते। बाइबल कहता है कि यूसुफ के बारे में, सबसे ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का चहिता व्यक्ति था, यानी परमेश्वर चहिते व्यक्ति का बच्चा था वो, लेकिन फिर भी समस्या उसके लाइफ में आई। परमेश्वर का रहना और समस्या का रहना का इसका कोई संबंध नहीं बनता कि परमेश्वर से समस्या नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई संबंध नहीं उसका। संबंध सिर्फ ये है कि परमेश्वर के लिए तुमको अभी भी विश्वास है कि समस्या में रहने के बाद भी, उस नाव में रहने के बाद भी, कि ये तूफान तुमको नहीं डुबाएगा, लेकिन तुम इस तूफान से पार हो जाओगे। ये आपके अंदर होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा पता है क्या, समस्या और तूफान देखकर नहीं, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने यीशु मसीह को फॉलो किया, परमेश्वर को फॉलो किया बाइबल के, और उसके बाद उसके साथ समस्या नहीं आई, ये नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता कि समस्या उनको डुबा नहीं सके, लेकिन वो फिर समस्या के ऊपर ही राज्य किया। उन्होंने सब्र रखा, उन्होंने ध्यान दिया कि नहीं, बी स्टिल। परमेश्वर अगर ज्यादातर बाइबल में वचन कहते, वो कहना चाह रहे जब भी समस्या थी वो कह रहे बी स्टिल। इवन यीशु मसीह जब नाव से जा रहे थे, बहुत तूफान आया और वो नाव को डुबाने लगा, उस समय यीशु मसीह ने क्या कहा, लोग चेले उठाने लगे, कहा गया तुम्हारा विश्वास, उसे कहा गया तुम्हारा विश्वास, मैं हूं ना नाव में। तुम्हारा काम क्या था कि प्रार्थना में बढ़ते रहना, वचनों में बढ़ते रहना, ये तुम्हारा काम है। तुम अपने तरीके से अपना दिमाग मत ढूंढो। दुनिया में बहुत लोग ढूंढ रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, सीरियस मैटर पे छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फिर एक बार मैं आपसे कहता हूँ कि जिसकी भी शादी होनी उसको क्या सलाह दोगे कि अगर तुम्हारे अंदर बहुत प्यार है, तुम्हारा सब कुछ वेल सेटल है, तो शादी करो। शादी इसलिए मत करो कि नहीं अभी कोई नहीं चपाती बनाने के लिए घर में, क्या पता कि उस दिन अगले 1 साल के बाद वो आपकी चपाती बनाएंगे, आपकी माँ की चपाती बनाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप उसको सिर्फ इस कदर से देखो कि ये काम वाली है, अच्छा हाँ काम करेगी काम करेगी। हाँ कुछ लोग के लिए ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन उनको लगता है काम ही नहीं बोलना चाहिए। फिर काम, मैंने फिर से कहा, काम पार्ट है। अगर आपका पति बाकी पतियों से ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, कदर करिए, थैंकफुल रहिए। ये मत बोले पूरा क्यों नहीं करता है, पूरा दीवार का बिन बिन घसे क्यों निकालते हैं, ये भी साफ पत्रा भी साफ करता क्यों नहीं है। आप ज्यादा ओवर क्या कहते ना खून चूसोगे तो फिर तो बात नहीं बनने वाली है। दुनिया यहाँ हमारा बढ़ रहा है। अभी मैं कल आज ही दुकान में गया था, मैं देख रहा था और मैं कंटिन्यू लोग से कहता हूँ कि हमारा जीवन परमेश्वर ने बहुत अच्छा रखा है। मैं मेरे डैड को भी कह रहा था, मेरे पिताजी को मैंने कह रहा था कि देखो दुनिया में इतने लोग इतना क्या क्या कमाते, क्या है, इवन तुम्हारी सोसाइटी में देखो इतने बेस्ट लोग हैं, फिर भी उनकी समस्या चल रही है। लेकिन हमारा यहाँ इतना अच्छा है कि क्या कहते हैं, हम अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे सब कुछ चल रहा है, लाइक कोई इशू नहीं है। फिर थोड़ी बहुत समस्या आने से थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा धीरज रखो, परमेश्वर हमारे साथ में। मैं लोग को देख रहा हूँ कि लोग की लाइफ में समस्या से समस्या है, लोग इडली से दाल के लिए तरस रहे हैं। मैंने मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी आप में से अगर कोई ऐसा लाता रहेगा तो कोइंसिडेंस है मेरे लिए, मेरा आपसे कुछ ये नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है परमेश्वर में आने के बाद आपके जीवन में अच्छा लाइफ कैसे बनता है। तो आपका घर का चावल भी आधा किलो आप फेंक देते हैं और आप सोचते हैं कि यार वर्स्ट है आपका लाइफ। आप भी दोपहर में गया था मैं दुकान में, मैं देख रहा हूँ कि एक महिला ने इतना सा दाल लिया था, मतलब इतना सा दाल का क्या बनाएंगे ये लोग। हम उन्हें कुछ नाम नहीं रख रहे, लेकिन हम ये देख रहे कि यार कि हम सुपर ब्लेस्ड कितने हैं हम लोग, और हमें इसका कोई अंदाजा नहीं। लोग के घर में झगड़े कैसे होते हैं, उनके पति पत्नी की मारपीट कैसे होती है, उन लोगों की समस्या कैसी है, एक बार जाकर देखो दुनिया में। और जो दुनिया से आए उनको मालूम है, जो आप लोग जो नए विश्वासी आपको ज्यादा मालूम रहेगा कि दुनिया में कितनी समस्या है। कभी कभी दाल नहीं बने तो भी उलटती विलटती फेंक के मारता है पत्नी, फिर टाके पड़ जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि पेशेंस नहीं है पति में। तो आपको खुशी लाइफ चाहिए या वो नेकलेस चाहिए? नहीं, वो नेकलेस चाहिए, मेरे को कैसे भी करके चाहिए, पति का बाढ़ में। ऐसा नहीं कर सकते। वो सबसे पहला कीमती दागिना है आपका। जब तक वो आपके इर्द गिर्द है, परमेश्वर के थ्रू मैं कह रहा हूं, जब तक वो आपके इर्द गिर्द है, आपका जीवन एक खूबसूरत बना रहेगा। आपका पति, आपका पत्नी, आपके बच्चे, आपका कोई भी व्यक्ति, अगर वो परमेश्वरी इसमें आप उन्हें बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर रहे हो, वो आपके लिए हमेशा खूबसूरती रहेगा। वो हमेशा आपके लिए खूबसूरती रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से शाइन ले रहे हैं, उनके जीवन से शाइन चमकेगी।
तो क्या लगता है, जो चीज चमकती है लोग तो पूछेंगे ना आपको, यार आपका पति इतना अच्छा क्यों, कि पत्नी अच्छी क्यों, फिर आप क्या करोगे, चलती फिरती पत्री बन जाओगे लोग के। लेकिन ये हम यीशु मसीह को मानते हैं, आप यीशु मसीह को मानते हैं। तो इसी के लिए, और जब भी घर में काम हो ज्यादा, औरत लोग का काम का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, उनको लगता है सब काम मैं करती हूँ, पति क्या करता है, पति खाली सोता रहता है। अगर उनको लगता है पति क्या काम करता है। देखिए यहाँ पर लोग सुनेंगे, देखो आपको भी काम में हेल्प करनी चाहिए पत्नी को, क्योंकि वो काफ़ी सारे क्या रहते हैं, ऑलरेडी उनका माइंड स्विंग रहता है, कभी ये साइड में जाते रहते, कभी ये साइड में, कभी माइंड टर्न हो जाए, भरोसा नहीं उनके माइंड में कभी क्या आ जाए। अब अभी तो अच्छी थी, अभी क्या हो गया 2 मिनट में, वो 2 मिनट में कुछ तो हो जाएगा कि अब अरे अभी 2 मिनट बोला कि बहुत अच्छा पति, अभी सडनली क्या हो गया, ये अचानक इधर कांटे में जा रहे, अभी अच्छा कहता स्विमिंग पूल में जा रही थी, सडनली ये कांटे में कहाँ पर से ले जा रही है। तो ये माइंड, उनके माइंड शायद वो ज़्यादा सोचती है, महिलाएं ज़्यादा सोचती है। जब महिलाएं ज़्यादा सोचती है तो उनके अंदर थॉट्स भी ज़्यादा रहते हैं। अचानक उनको लगे पति को प्यार करो, बाद में लगता है छुरी किधर है, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करना है, छुरी किधर नहीं दुखना है। तो लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हाँ, वो थोड़ा कमजोर पात्र है, बाइबल कहता है कि वो कमजोर पात्र है। लेकिन आप कमजोर पात्रों पर कब ध्यान दोगे? जो आप लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जब आप यूट्यूब पर सुन रहे हुए, तो आप कमजोर पात्रों पर कब ध्यान दोगे? आप खुद मजबूत पात्र बनोगे तब ना। ऑलरेडी वो कमजोर है, आप भी परमेश्वर में कमजोर है, आप बजाओगे उसे, डिंग डोंग बेल बजते रहेगा, अलग अलग गाना बजते रहेगा आपके कीबोर्ड पर, आप कंटिन्यू पीटोगे आपकी पत्नी को। पता है, क्योंकि संसार में ज्यादातर ऐसे होता है, लोग बोलते हैं क्यों मारते हो, पता करती काम ऐसे पीटने के, वो पीटने के काम करेगी, लेकिन आप पीट पीट के आप आपका लाइफ बर्बाद करोगे। आप आपके बिजनेस के, आपके पार्टनर का आपने मार मार के हालत खराब कर दिया, और आपको बाद में मालूम पड़ा कि आपका बिजनेस खराब हो गया। वो लाइफ पार्टनर है ना आपकी, तो संभालो, प्यार मोहब्बत से संभालो, कोशिश करो कि वो जैसे भी कुछ भी करे, वो जैसे भी रहे, आप परमेश्वर से प्यार पाते रहो। इसके लिए फिर कहता हूं, अगर आप चर्च में नहीं जाते, आपको चर्च ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जैसे मेरी जैसे शिक्षा है वैसे वाला ही चर्च, कठोर वाला नहीं, और ये बाय ग्रेस है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो प्यार अगर आप पाते रहोगे, और पत्नियों प्लीज करके अपने पतियों को ये नाम रखना बंद करो कि अगर मैं आपको नहीं मिलती तो आपको कोई नहीं मिलती। इस दुनिया में 1000 गधे घोड़ों का शादी हो रहा है, लूले लंगड़े का हो रहा है, हमारा क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं है। कभी भी अपने पति को या पत्नी को ये मत कहो कि तुम मेरे लायक नहीं हो। देखो कभी कभार है ना, देखो 5 साल में 6 साल में एक बार ऐसा झगड़ा हो जाए जहाँ पर फ्रस्ट्रेशन हो जाए, तो वो ठीक है, कभी कभार हो जाता है, आप उसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप प्रतिदिन एक दूसरे को कह रहे तुम मेरे लायक नहीं हो या तुम मेरे लायक नहीं हो, ये सही नहीं है। इस दुनिया में भी फिर आपके लायक फिर कोई नहीं है, आपके लायक फिर स्वर्ग ही हो सकता है। नहीं, अगर आपका पत्नी अच्छा इतना काम कर लेता है, इतना अच्छा आपसे प्यार करता है, ध्यान रखता है, और मेरी पत्नी सच में बहुत अच्छा ध्यान रखती है, लव यू ग्रेस, बाद में कुछ करेंगे नहीं झगड़ा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या करना, तो बाद में आपने वहाँ पर वो बात की नहीं, ऐसा नहीं करती हो। काफ़ी सपोर्टिव मेरी पत्नी, सच में कहता हूँ काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव। और इसीलिए कि, और मैं हमेशा कहता हूँ सीक्रेट एक ही मेरे पास, परमेश्वर यीशु मसीह, मेरे पास और कोई सीक्रेट नहीं है। मैं अच्छा हूँ, यीशु मसीह सीक्रेट है, मेरी पत्नी अच्छी, यीशु मसीह सीक्रेट है, मेरा जो कुछ भी अच्छा है यीशु मसीह सीक्रेट है। फिर मेरी और ध्यान देने का जरूरत नहीं है आपको कुछ, आपको यीशु मसीह की और ध्यान देना है। आप ऑटोमेटिक, आपने कहा यार आप बहुत अच्छे हैं, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, नहीं कोई अच्छा नहीं है यहाँ पर, यीशु मसीह अच्छा, इसीलिए हम सब अच्छे हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि मेरे पिताजी को मैं कह रहा था कि बाकी लोग के घर में देख रहा हूँ इतनी समस्या चल रही है, हमारा भी घर उसी में से, लेकिन वो समस्या नहीं है यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की दया है यहाँ पर। फिर कहता हूँ बाहर लाइफ बहुत बेकार है, हटीले मत बनो। मैं बाहर ही जाकर देखना चाहता हूँ, हाँ बाहर जाके फिर पूरा नंगा हो गया, अरे 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 बहुत दो ऐसा नॉर्मल लेने की क्यों टाइम लाना चाहोगे? क्यों टाइम लाना चाहोगे बाहर के लोग की तरह? जब मालूम भी नहीं बाहर के लोग, इवन एमएलए के लड़के हो, एक्ट्रेस हो, एक्ट्रेस हो, कोई भी हो, लाइफ जैसी दिखती है ना खूबसूरत, वैसी है नहीं। तुम धन्यवादित हो जो यीशु मसीह में अगर तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी परमेश्वरी तरीके से चलती है, क्योंकि उनके अंदर ही तभी प्यार दिखाई देगा। जितना दिखता है ना बाहर का जीवन, ऐसा लगता है कि फिल्म स्टार कितने अच्छे खूबसूरत हंस रहे हैं, और सिर्फ पिक्चर के लिए होते हैं। कभी भी आप उनके वाइफ को, पत्नी को पूछो, कई यार इंटरव्यू देखते वो बोलेंगे, शाहरुख खान का एक बार उनकी किसी ने पूछा कि आपका पति सच में कितना टीवी पर ऐसा, बोलते कि 1% भी नहीं बोलते रोमांटिक।
1% भी ऐसे नहीं जैसे कि जो DDLJ में है या KKH में है। तो अगर वो लोग ऐसे कह रहे थे तुम्हारा पति पत्नी इतने अच्छे हो, आपको अच्छे नहीं, अच्छे नहीं, क्या अच्छे नहीं, आपको चाहिए क्या? सीधा स्वर्ग, सीढ़ी लगा दे ऊपर। बेटर है ना, उन्हें और तारीफ करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो, परमेश्वर ने बढ़ाएंगे। परमेश्वर ने क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और आप जब इस चर्च में आते रहोगे, प्रार्थना में आते रहोगे, आपको मालूम पड़ेगा आपके ऊपर दोष नहीं है, आपके ऊपर दंड नहीं है, क्योंकि वो बार बार आते रहता है दुनिया में रहने की वजह है। ये गलत हो गया, ये गलत, मैंने कहा आपके हर एक चीज में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन और गलती है, लेकिन मसीह के वजह से, सिर्फ मसीह की वजह से, जो मसीह आपके सामने है, परमेश्वर आपको नहीं देखता कि आप में गलती है, कमियां है, पाप है, आप परफेक्ट है। और इस कॉन्शियस में आप जितने रहते हैं, आप परफेक्ट काम करने लगते हैं, आप अच्छे जीने लगते हैं। परमेश्वर को बार बार बोलता है ये जो तू कर रहा है, जिस चीज में तू है, ये तेरी आइडेंटिटी नहीं है, तेरी आइडेंटिटी मैं हूं, मेरी ओर देख और मेरी तरह बनता जा। आमीन। उसकी ओर देखते रहो, अपनी ओर नहीं। अपनी ओर देखोगे आप उतने बुरे बनोगे। आपको किसकी ओर देखना है? यीशु की ओर। वो आपकी नई आइडेंटिटी है मसीह में। तो आप क्या करोगे? आप अच्छे बनते जाओगे, नहीं तो आप और बुरे बुरे बनते जाओगे। क्या करो? आप और बुरे बुरे, आप और बुरे बुरे बनते जाओगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जब भी समय मिले आप पति पत्नी प्रार्थना के लिए समय निकाले करो। कुछ कुछ पॉइंट ऐसे रखो लाइफ में जहाँ पर दोनों मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। फिर आपको कि नहीं यार मेरे घर में हम लोग, आप बच्चों के साथ, जिसके साथ आपको प्रार्थना घर में करने के लिए होता है, आप करिए। एक से भले दो। और आपका शादी तभी टिकेगा जब दोनों साइड से ये गाड़ी सही से चलती रहेगी। और जब तक परमेश्वर से, मैं फिर से कहता हूँ, मैं जनरल नॉलेज नहीं बेच रहा हूँ आपको, जैसे बाहर के जो पावर लोग प्रवचन देते हैं कि नहीं आसो के नतरास हो, मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ। वो नॉर्मल है, वो नेचुरल है। ये नेचुरल नहीं है। ये क्या है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो प्यार आप पाते हैं, फिर आपको देने के लिए हेवीनेस नहीं होती है। क्या नहीं होती है? हेवीनेस नहीं होती है। आप नदी के बाजू में बैठते हैं तो आपको पानी की कमी नहीं होती है। आप परमेश्वर के साथ बैठे रहिए, आपको कोई परमेश्वर अच्छी चीजों की कमी घटी होने नहीं देगा। आपको यार नहीं बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अभी तो धूप आ गई है और हाँ धूप में पानी का तो कम हो गया, लेकिन फिर भी बाहर लोग एकदम बिना पानी के, तुम नदी के इधर हो तो तुमको पानी तो मिल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, बाहर की दुनिया में जैसे कुछ चीज समझ रहा हूँ इन दिनों में, दुनिया में कभी कभी हमको मालूम नहीं कि हमारा जीवन कितना परमेश्वर ने आशीर्वादित रखा है। हमको लगता है कि नहीं यार कुछ भी नहीं है, नथिंग है, इतना क्या है। लेकिन जब आप चर्च में आ जाओ, ये सीखते हो, प्रार्थना में इसमें बने रहते हो, तो आपका लाइफ अच्छा है, एक ग्रेस है आपके जीवन पर। मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ, जाकर जरा देखो दुनिया में, आपको बड़ा तकलीफ भी होगा, भाग कर आओगे आप। मेरा तो 2 मिनट बस ना चले वहां पर। जैसे मुझे आदत लगी परमेश्वर की ब्लेसिंग की, बोलते ना मेरा तो बीपी हाई होने, बीपी नहीं है मुझे, कभी होगा भी नहीं। आमीन। तो क्या कहते हैं ना, मुझे मतलब घुटन होने लगेगी, क्योंकि मैं नहीं फॉलो कर सकता इस चीज़ों को, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, रही बात आपके जीवन में पैसों की या चीज़ों की, वो परमेश्वर आज नहीं तो कल आपको दे देगा। सबसे पहले परमेश्वर की खोज करो, यीशु मसीह की। ये आपको सिखा रहा है। आपकी सैलरी भी कमा, क्योंकि कम सैलरी में आपकी पत्नी अगर आपको गाली दे रही है, नहीं यार क्या सैलरी लाई है, क्या चल रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है? आपने सिर्फ सैलरी कमाई है, नहीं तो परमेश्वर की आशीष। आप आशीष कब कमाते हैं? जब आप प्रार्थना में रहते हैं, वचनों में रहते हैं, चर्च में रहते हैं, यहाँ आशीष कमाते हैं। बाइबल क्या कहता है कि परमेश्वर के भवन में रोपे जाओ। रोपे जाओ का मतलब क्या है? यहाँ पर सीर हो जाओ। चर्च में आपको प्लांटेड होना पड़ता है परमेश्वर के भवन में। यहाँ पर कौन सा परमेश्वर? आपको क्या लगता है सीधा स्वर्ग में जाके प्लांटेड होंगे? परमेश्वर के भवन में जहाँ पर हम वचन सिखाते हैं, उस चर्च में आप प्लांटेड हमेशा के सदस्य बन जाओ, कि आप वहां पर कंटिन्यू जाते रहोगे। धूप रहे, आकार रहे, छाव रहे, कुछ भी रहे, मैं आता रहूंगा, मैं आती रहूंगी। और जब आप आते रहोगे तो आपके घर में इस आशीष की कमी नहीं होगी, जो बाकी सारी कमी होने के बजाय भी इसको ढक लेगा। आमीन। तो मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, अगर आप एक पति हैं तो आपकी पत्नी को एक नौकरान की तरह बिहेवियर मत करो। जल्दी खत्म करते हैं हम लोग। तो ऐसे बिहेवियर मत करें कि वो नौकरानी है।
उसे प्यार दे, मोहब्बत दे। और अगर आपका पति ऐसा कर रहा है, प्लीज उसकी कभी अपमान मत करिए, वो कुछ नहीं कर रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। शायद आपने दुनिया देखी नहीं है, शायद आप अभी बच्चे हो, आपका माइंड शायद छोटे बच्चों की तरह है। अगर आप दुनिया देखी होती तो आप कभी ऐसे नहीं बोलते परमेश्वर को भी, पति को भी, पत्नी को भी कि हमारा। मैं वही ना, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी देखा कुछ समय पहले, मुझे मालूम पड़ा कि दुनिया में लोग की हालत क्या खराब है। परमेश्वर हमको इतना अच्छा रखा है, काहे को ये करें। तुम आधा किलो भात सुबह फेंक देते हो और उतना आधा किलो चावल के लिए लोग तरस रहे बाहर, और तुम सोचते हो कि तुम्हारा लाइफ ब्लेस नहीं। पहला आपको भी यार इसके लिए क्या धन्यवाद करें, बाकी नहीं उसका क्या करें। यीशु ने क्या किया बताया, जब रोटियां उसके पास लाई, जब सभी को बांटनी थी, लोग ज्यादा थे, कम रोटियां थी, कम मच्छियां थी, उसने क्या किया, थैंक यू, और तोड़ी जो मेरे हाथ में, उसे मैं धन्यवाद करूंगा और उसको पहले काम में लाऊंगा। आपको बच्चे दिए हैं तो थैंक करो कि थैंक यू परमेश्वर बच्चे दिए, आप इसे अच्छा भी बनाओगे, ये विश्वास भी रखो, प्रार्थना करते रहो यीशु मसीह को। कई लोग को बच्चे नहीं, फिर वो लोग बोलते हैं मुझे बच्चे नहीं, वो 100 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, बोले बच्चे नहीं, कोई वारिस नहीं है। तो वो नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत ऐसा है ना, ऐसा दिया तो है ना, दिया तो है ना। परमेश्वर ठीक कर सकता है जब आप चर्च में आते रहोगे। नहीं मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरी पत्नी बहुत ऐसी ऐसी है, शादी तो हुई है ना। आपको मालूम है कई लोग लोनली है, आपने इंटरनेट अगर कहीं देखते रहोगे तो लोग शादी के लिए तरह तरह की शादी होनी मांगते हैं, बोलते कि मेरी शादी नहीं हो रही है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सीरियसली। लोग कह रहे कि शादी नहीं हो रही है, हुई है ना। कैसा भी पति दिया है परमेश्वर में आते रहो, उसे भी लेकर आया करो। यहाँ पर जबरदस्ती, पिक्चर में कैसे जबरदस्ती लेके जाते हैं ना हम लोग, ये तो कितना उत्तम चीज है। इस चीज के लिए वो बाद में आपको थैंक यू कहेंगे, शायद उन्हें अभी नहीं सही लगेगा, लेकिन एक समय के बाद आपको थैंक यू कहेंगे। पता क्यों? क्योंकि जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि उनका कुछ भी अच्छा नहीं रहने के बाद फिर भी उनका सब अच्छा चला, परमेश्वर ने संभाल कर लिया। तो सोचो कल आपके अगर काम छूट गया, जिसका आपका स्रोत आता है वो आपका पैसा नहीं आना चालू हो गया, फिर आपके घर में कैसे रहोगे आप? फिर तमाशा, फिर हाथापाई, मारा मारी, दुनिया तमाशा देखे। आपको ये लाइफ पसंद है, लेकिन ये लाइफ पसंद नहीं कि थोड़े इसमें सब कुछ ठीक है। परमेश्वर उत्तम देगा, लेकिन पहले कैसे, जितना है पहला उसको थैंक यू कहो, परमेश्वर इतना तो दिया है। नहीं बच्चा बहुत मस्ती करता है, ठीक है मस्ती करता है, दिया तो है, इसलिए दिया इसलिए मस्ती करता है, दिया ही नहीं होता तो मस्ती कैसे करता है। नहीं पति बहुत सताता है, नहीं बहुत ऐसा करता है, तो मैं काम करती तो फिर भी बहुत सताता है, बीच बीच में आके ये कर वो कर रहे। हाँ ठीक है, वो है इसके लिए सताता है। थैंक यू को परमेश्वर, धन्यवाद कि मेरा पति है मेरे पास, धन्यवाद मेरी पत्नी है मेरे पास। सताते रहो, उनको थोड़ा अच्छा लगता है, सताते रहना अच्छा है, उनको भी मालूम पड़ना चाहिए आप जिंदा है करके। देखो प्यार मोहब्बत बांटते रहिए, तकरारें, छोटी मोटी समस्याएं वो होती रहती है। आमीन। तो इसके लिए आज के बाद क्या करोगे, आप परमेश्वर का प्यार पात्र हो और आपके परिवार को बनाओ। आपका घर परिवार, देखो आप होगी आपके पास, थोड़ा और बोलूं आपको, चलेगा? सीखना है कुछ? पैर दुख गए रहेंगे तो बताओ, मैं बाद में मसाज वाला बुला दूंगा। तो देखिए आपका जो भी घर है, ठीक है, आज ये खास करके परमेश्वर ने मुझे लीड किया था स्टार्टिंग में ये सिखाने के लिए, इसके लिए मैं ये सिखा रहा हूँ। मैं कुछ और सोचा था मैंने शुरुआत में, आपको बोला भी था मैंने। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अच्छे रहा करो आपके पति पत्नी के सामने। आप कहोगे अगर आपके काम करने तो आप किसी को दो, जब आपके बच्चों की, आप किसी की शादी होगी उनको आप समझाओ ये बात। कई लोग, कई प्रॉब्लम है कि अच्छे नहीं रहते, गंदे रहते कैसे भी, उनको लगता है अरे तुम ऐसे रोज देखेगा कौन तुमको, कैसे देखेंगे? कभी मेरी तारीफ नहीं करता, तारीफ करने के लायक कभी सजो तो सही। मैं तो बहुत डांटता हूँ मेरी पत्नी को, अगर वो कभी तैयारी नहीं करूँ मैं उन्हें बहुत डांटता हूँ, अच्छा तैयारी करो, अच्छे से ही रहने का है, क्योंकि मुझे देखना है। किसी देखने से कोई फर्क नहीं, मुझे देखना है। अगर मैं नहीं देखूंगा मेरी पत्नी को तो फिर क्या फायदा? बहुत लोग कहते शादी होने के बाद आप क्या देखने का, अभी 2 बच्चे हो गए, अभी क्या 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 बूढ़े हो गए। नहीं नहीं नहीं, अभी भी आपका शरीर है, आपका सब कुछ चीजें चल रहा है, ठीक है? आपको अभी प्यार की जरूरत है, अभी भी आपको शरीर की जरूरत है। अब ये नहीं नहीं यार मैं तो ऐसा है, अच्छा अभी क्या 80 साल के हो गए, जवान की तरह रहो, और जो दिया उसमें थैंकफुल रहो। पहला परमेश्वर हमेशा ऐसे लोग को पसंद करता है जिनको जो दिया है उसमें थैंकफुल है कि धन्यवाद परमेश्वर कि जो भी दिया है, इतनी रोटी हाँ ठीक है थैंक यू, इतना काम ठीक है, इतनी सैलरी थैंक यू, एटलीस्ट इतनी तो है। अगर ये भी नहीं होती तो ज्यादा समस्याएं होती, तो एटलीस्ट इतनी तो है।
नहीं, मेरे पास सिर्फ घर है, में हम खाना खा के सो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। हाँ थैंक यू परमेश्वर, घर है और इतना तो है, रोड पे नहीं सो रहे। और परमेश्वर एक्चुअली बढ़ाते जाएगा, पता क्यों? वो देखेगा ये जो इसको दिया है ये उसके लिए धन्यवादी थे, कंप्लेन करने के बजाय। तो जब भी आपका पति पत्नी के सामने जाते रहो, सजो धजो अच्छे दिखो। तुमने शादी की है, बर्बादी नहीं की है, सब बर्बाद हो गया, भंगार बिच रहे हम, या ऐसा मत करो, अच्छे दिखो, खूबसूरत रहो, आपके पति पत्नी के सामने खूबसूरत दिखो, क्योंकि आप नहीं दिखोगे फिर कोई और दिखेगा, फिर कोई और दिखेगा तो बोलना नहीं कि फिर उधर ध्यान कैसे जा रहा है। अच्छे से खूबसूरत रहो अपने पति के सामने, पत्नी के सामने। अगर आप क्या कहते हैं, सिर्फ घर के माँ हो फिर भी आप अच्छे रह सकते हो। पता क्यों? आपके बच्चे आपको देखेंगे कि हमारी माँ अच्छी रहती है, उनको भी अच्छा आदत लगेगी, अच्छा रहना है हमको बेस्ट रहना है। शायद आपकी बहू आएंगी तो आप उसे सिखा सकते हैं कि बहू ऐसा। कई सासों को ये बड़ा प्रॉब्लम है, अभी प्रचार पता नहीं कितना लंबा हो रहा है। कई सासों को बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं नहीं मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी। अरे तुमको बहू दी गई है, उसकी इज्जत करो, जितना वो कर रही है उसको अप्रिशिएट करो और करेगी। उनको नहीं चाहिए नहीं 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 ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं करती। तुमको सीखने के लिए 50 साल लग गए, अभी बहू कल आई है, तुमको चाहिए कि वो तुरंत 50 साल का एक्सपीरियंस आज इस्तेमाल करे, तो फिर उसको आप खराब कर देते हो। तुम्हारी बच्ची कहीं और चली जाती है, फिर उसके साथ ऐसा होता तो अच्छा करते हो? फिर ऐसा उसको तो सिखाते ना, नहीं बच्ची ऐसा करो, क्या तो असा बोलला तुला, हा इथे मी तिकडे बघायला, हा इधर इथं इथं घरात झालं तर सुद्धा सुनासोबत तिने केलं तर काय झालं मग? अच्छा मतलब उसका कोई कीमत नहीं है क्या? कीमत करो ना, उस बहू का कीमत करो, जो कर रही है उसे सिखाओ, प्यार से मोहब्बत से सिखाओ। अगर नहीं नहीं वो तो बहुत ऐसी है, ये तो कुछ बहू के सास कहती है कि मेरी पत्नी मेरी बहू अच्छी नहीं है, कुछ बहू कहती कि नहीं मेरी सास अच्छी नहीं है। आपके और से तो अच्छा ट्रीट करो, वो ना करे तो परमेश्वर सही, परमेश्वर देख लेंगे। नहीं गलती निकाल, नहीं ये रोटी अच्छी नहीं बनाई, इधर जलाई एकदम कोने में बराबर जलाई नहीं, हम ऐसा। आपको 50 साल हो गए चपाती बनाते बनाते, वो कल 5 साल से सीख रही है, उसको क्या बोलने नहीं एवढी घोड़ी धड़ी लगना। देखो शादी करने से कोई बड़ा नहीं होता है, सिर्फ शादी करने से। शादी तो कोई भी कर लेते, आजकल तो 16-17 साल के बच्चे भी कर लेते हैं। इसका मतलब नहीं कि मैच्योर हो गए, बड़े हो गए। सीखने में समय लगता है, टाइम लगता है, थोड़ा समय दो, थोड़ा टाइम दो। इसके लिए पेशेंस की बहुत जरूरत है, और पेशेंस आपको प्रार्थना और वचनों में ही मिलेगा, यही पर मिलेगा, यीशु मसीह के पास ही मिलेगा, और आपको वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, यही पर ही मिलेगा पेशेंस। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है उनका, ये उनके पास वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, मैं इतना आपको गारंटी देता हूँ। तो कभी भी अगर आप सासू माँ हैं तो अपने बहुओं की गलतियां निकालने में तो ये नहीं करते, इससे बेटर उनको मदद करो, उनको सिखाओ, समझाओ, प्यार मोहब्बत से उन्हें करने के लिए प्रोत्साहन करो ना, जैसे कि आप आपके बच्चों के लिए करते हैं या दूसरों के लिए, उनके लिए करो, वो भी बेटर बनती जाएगी। जैसे कि आप आपके बच्चे के लिए सोचते कि नहीं मेरी बच्ची सीख रही है, उनको उसके पति ने तुरंत कैसे डांटा ही कैसे? तो फिर आपके बहू को भी क्यों डांट रहे? वो भी तो उसकी एज की है ना, फिर वो तो वैसी ही है ना, वो भी तो बनेगी बेटर। लेकिन ये प्यार आप आते नहीं है, इसलिए आप देते नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं है। तो हर एक का सवाल मैं बार बार कहता हूँ, वर्ल्ड नीड जीसस में क्यों कहता हूँ? सारी दुनिया को यीशु की जरूरत है, क्योंकि आपका चीज खाली रहेगा। आप आपके चीज की वजह से आप आपके बेटे की शादी बर्बाद करोगे, आपकी बहू को बर्बाद करोगे, और साथ ही साथ क्या करोगे पता है क्या? एक दिन वो बेटा आपको भी लात मार कर चला जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने उसका इतना दिमाग खाया, इसका दिमाग इतना आउट हो गया, वो एक काम करेगा, बोलेगा इतना दिमाग मेरा आउट कर दिया, ना आपको बहू मिली ना आपको बेटा मिला, वो बहू उसको फिर तेल पॉलिश करा के लेके जाएगी, फिर आप बचते रहो। फिर इससे बेटर आप समझाते, प्यार करते हैं, अच्छे से ये करते, शायद उसमें बदलाव आता, आपका बेटा भी आपके साथ रहता। लेकिन आपने कंटिन्यू बेटे के कान चबाए, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ना। किसी भी व्यक्ति के कंटिन्यू आप काम में ऐसे बड़बड़ाते रहोगे, वो टॉर्चर हो जाएगा, चाहे आपका पति पत्नी या कोई क्यों ना रहे। टॉर्चर मत करो किसी को, ठीक है, समझाओ, बातें करो, ये करो, लेकिन टॉर्चर मत करो। हमें तो अगर आपके पास बहू है जो आप सुनेंगे यूट्यूब पर, तो प्लीज टॉर्चर मत करें, उन्हें संभाल कर लीजिए, वो एक दिन आपके लिए फ्रूटफुल बनेंगे। फिर आपका बेटा बाहर क्यों जाना चाहेगा अगर आपकी बहू से ही जम रही है? फिर कुछ पत्नियां कहती कि नहीं नहीं मेरा सास से नहीं जमता, मैं जम के नहीं लूंगी, मेरे को नहीं जमेगा है। फिर वो पति तुमको छोड़ देगा, फिर वो माँ के साथ जमा रहेगा।
उसके माँ को आदर दो। कई पतियों को ये अच्छा लगता है कि अगर उनकी माँ को आदर देते हैं, आपको उनकी माँ अच्छी होनी चाहिए, तो अगर आदर देते हो उनको अच्छा लगता है कि मेरी माँ को आदर दिया, बहुत सुकून मिलता है। सच कहता हूँ, पत्नियां जब उनकी माँ को आदर देती है ना, मैं तुम्हारा लगा चिल्लाकर गोली मारा जाए, शायद वो ऐसी रहेगी, लेकिन कोशिश करिए, कोशिश करिए। गोली मारने का आपको हम बाद में बंदूक देंगे, लेकिन पहला कोशिश करें, मजाक कर रहा हूँ, कोशिश करिए कि आप उनका इज्जत करें, उनको अच्छा लगेगा हमें। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खूबसूरत रहे, अच्छा रहे, आपके पति के सामने, पत्नी के सामने तैयारी कर कर जाया करें। वो घर पर आएगा तो आप ऐसे नहीं होने चाहिए कि नहीं आपका बाल ऐसा साइंटिस्ट के सर थॉमस अल्वा एडिसन की तरह ऐसा खड़ा है, फिर पति भी घर पे आ रहा है टांग बैठ करके ऐसा बैठा है फाटली वाली चड्डी, ऐसा 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 नहीं होना चाहिए आपका हालत। इसके लिए तो प्रॉब्लम क्या था, फिर वो था बाहर में पत्नी देखती है, अरे क्या है बैठा रहता है ऐसा फटा हुआ चड्डी बेटे का, वो उसको अट्रैक्शन नहीं आएगा। मुझे एक बात बताओ, आप रोड से जाते हैं, कोई भी अच्छा तैयारी किया हुआ या कहीं पर भी सजा हुआ चीज दिखे फूलों से, आपका ध्यान जाता है कि नहीं जाता है? कहीं लाइटिंग लगी हुई, जाता है कि नहीं जाता है? बोलने की जरूरत पड़ती है देखने की, किती सुंदर दिसायला लागलं, मस्त डिझाईन केली, आपल्या घराला माणसं करला मारूया का, मस्त मस्त बोलते की नहीं? तो वैसे ही है, जैसे आप बाहर जाते हैं आपका पति पत्नी, वैसे कि आप खूबसूरत दिखो तो वो आपको देखते हैं। आप बूढ़े नहीं हुए हैं, आपको कि नहीं हमारा उम्र 70-80 साल भी है, क्या फर्क पड़ता है, अभी इसमें कौन, ठीक है फिर आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, मैं नहीं चाहूंगा मैं 80 साल का हूँ या 100 साल का हूँ, मेरा यही लाइफ रहे कि मैं खूबसूरत दिखूं, मेरी पत्नी भी खूबसूरत दिखे, मुझे वो बुढ़ी होती हुई दिखने नहीं चाहिए। आपको भी ऐसा कैसा ऐसा, हाँ बाइबल ये वाचा मानता है उन लोग के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वो टेंशन फ्री रहेंगे, वो आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, वो आशीर्वादित रहेंगे, परमेश्वर की प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके ऊपर जो आशीष ही आशीष है, दोष नहीं लग रहा है, दंड नहीं लग रहा है, आपको वो जवान दिखेंगे। टेंशन वाले लोग को क्या होता है, जल्दी झुर्रियाँ पड़ने लगती है, जल्दी बाल वाइट होने लगते हैं, जल्दी से क्या कहते हैं ना, जल्दी जल्दी बीमार गिरने लगते हैं, क्योंकि टेंशन बहुत है। लेकिन ये नहीं रहेगा तो जरूर आपके पति पत्नी या सब जवान रहेंगे, जरूरी है। अच्छे रहो, परफ्यूम अच्छा, मेरी पत्नी हमेशा कहती क्या तुम इतने खूबसूरत दिखते रहे, हमेशा तैयारी करते हो, हमेशा तैयारी, मुझे आदत ही है ऐसी, पहले से ही है, मैं पहले से ही ऐसा हूँ। इवन मेरे साथ रहते रहते उनको हमने और खूबसूरत बना दिया, और कुछ समय के बाद सर और थोड़ा मॉडर्न बन जाएंगे वो, परमेश्वर को बहुत आशीर्वादित करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमेशा खूबसूरत रहे पति पत्नी के सामने, ऐसा कभी ना हो कि, कभी भी ऐसा नहीं है, चलो आखिर ये कुछ दिन काम रहता है ठीक है, मरते तुम दिन रात मुख्यमंत्री हो गया तुम, फिर दिन भर तुम्हारे पास दिन रात भर काम है, वो भी इतना बिजी नहीं, वो भी शाम को अपने पत्नी के पास जाता है, पति के पास जाती है वो लोग, आप इससे भी बिजी हो, बिजी नहीं है, आपका हार्ट नहीं है वो चीज के लिए, और क्यों नहीं, शायद आप तंग आ चुके हैं, ठीक है, इट्स ओके, अब तंग आ चुके रहोगे, लेकिन परमेश्वर के पास जाए, वो परमेश्वर का फ्रेश जल लीजिए, वचन लीजिए, वो बातें लीजिए, और जब वो धोएगा तो आपको ये फ्रेश लगे कि हाँ हमने पास्टर आनंद से आज पास्टर ब्लेसिंग से वचन सुनकर आए, बहुत अच्छा लगा। आप वो घर में भी काम करोगे, फिर आपका पति घर में आने के लिए तैयार रहेगा। नहीं तो फिर उसको बोलोगे कितना बजे छूट रहे हो, बोलेगा कि मैं 9:30 बजे, 9:30 बजे। फिर बाद में दोस्त को फोन किया, किसका, हाँ कुठं आहे, हा बसला तिकडं खांब्यावर बसलेला तिकडं 7 वाजता, 7 वाजता तो खांब्यावर बसला, 9 वाजता घरी येत नाही, कारण की त्याला वाटतच नाही की बायको अशी काही चांगली बोलेल किंवा बायको मध्ये ते प्रेम, हा काही नवऱ्यांमध्ये प्रॉब्लेम असतो की ते जबरदस्ती दारू प्यायला जातात, ये उनका प्रॉब्लम है फिर, ठीक है, ये आपका समस्या नहीं है। फिर अगर आप अच्छे हो फिर भी वो गलत कर रहा है, वो उनका समस्या है। लेकिन आपका क्या चाहिए, आपको करना चाहिए कि जब भी आप घर पर आओ, कट करने से पहले थोड़ा अच्छा बात करो। और मैं फिर कहता हूँ, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, आपको ये यहाँ से ही मिलेगा, कहाँ से, बाइबल से, वचन से, प्रार्थना से। जैसे ऐसे लोग के साथ आप ज़्यादा रहोगे, आप उनकी तरह बनते रहते हो परमेश्वर की संगति में जाकर, फिर आप में भी वही बातें आएगी। इसलिए मैं आप लोग से क्यों कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मिला करो, हमें, ठीक है। इसके बाद हम इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताएं, अनुग्रह के साथ, वचनों के साथ, और ऐसे वचन जो सिखाते हैं ऐसा ही सुनो, और कोई वचन नहीं सुनना जिससे मैं सिखा रहा हूँ। इसके अलावा कोई भी सिखाता है वो आपका लाइफ खराब कर सकता है, ठीक है। पौलुस कहता कि अनुग्रह के द्वारा और कोई सुसमाचार नहीं है, यही समाचार जो व्यक्ति को अच्छा बनाने की ताकत रखता है। तो फिर और कौन सा समाचार क्यों सुनेंगे आप? फिर मेरे लोग को मैं यही कहता हूँ कि नहीं, आप मुझे सुन रहे तो हाँ, कोशिश करें कि बाहर के ऐसे लोग को किसी को ना सुने जो मेरे से अलग शिक्षा सुनाता है। हमें क्या करेंगे, आप पति का रिस्पेक्ट करेंगे। आपको रिवीजन कर देता हूँ, खत्म करते हैं, ठीक है। पहले इसमें मैंने क्या सीखा कि पति का रिस्पेक्ट करेंगे आप,
सबसे ज़्यादा पति को क्या चाहिए? आदर करना. थाट देता नाही की मेड्या खा मुर्द्या, असं देशात ती इज्जत नाहीये. प्रेमाने द्या. तुमची रिस्पेक्ट तुमच्या पतीला अट्रॅक्ट करते. हे खरंच सांगतो मी. चार चौघात जेव्हा तो म्हणाल तुम्हाला शांत बस, त्याला पण माहिती आहे काही गोष्टी चुकीच्या आहे, बरोबर, तो म्हणाला ना शांत बस, त्याच्या आदरासाठी खरी त्याला म्हणा तुमच्यासाठी मी शांत बसलो, फक्त मला डोकले आवडत त्याला, आप तुमचा ठीक है, शांत शांत बैठो, उसको अच्छा लगने दो. फिर उसको भी क्या लगेगा कि मेरी पत्नी ने मेरी बात सुनी. वो आपको जरूर खुश करने के लिए एक्स्ट्रा चीज करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ. वो एक करने वाला रहेगा ना, वो दो करेगा. और अच्छे रहो. जब भी आपका पति आपके घर पर आए काम से, कोशिश करो अगर आप घर पर है या घर पर जल्दी आ रहे हैं, अच्छे रहो, सुंदर रहो. आपको क्या मैं सुंदर नहीं दिखती, मैं सुंदर नहीं दिखता, मेकअप लगाओ, पूरा मेकअप खत्म करो, सुंदर दिखो. लेकिन पिक्चर वाले 3 घंटे के लिए इतना मेकअप लगाते हैं, आपका तो पूरा लाइफ का मेकअप लाइफ है. इतने साल है, 70-80 साल, खूबसूरत दिखने चाहिए. आप नहीं दिखते तो अच्छी डाइट चीजें फॉलो करो, अच्छी चीजें फॉलो करो, सोचो. और मैं सच कहता हूँ, जब आप परमेश्वर में आएंगे ना, आपको क्या लगता है मैंने आज क्या किया? कुछ भी नहीं किया. मैंने ना, मुझे शेविंग करने के लिए भी नहीं मिला. 2 हफ्ते से मुझे शेविंग करना था, लेकिन जाने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है. ना शेविंग कर पाया हूँ, ना बाल बराबर से ही कर पाया, पाउडर लगाया नहीं है, कुछ भी नहीं करता हूँ. लेकिन हाँ, वो चमक दिखती है. शायद अभी पसीना आ गया, थोड़ी कम हो गई रहेगी, लेकिन हाँ वो दिखती है. हमेशा आप मुझे देखे हुए ना, मैं आपको अच्छा दिखूंगा. पता क्यों? मेरी पत्नी कुछ कहे नहीं कहे, मुझे अच्छा दिखना है, और परमेश्वर मुझे अच्छा दिखना चाहते हैं. तो हो, जब भी आपकी पत्नी आपको देखे, उसको लगे अरे वाह क्या अच्छा है, और होना चाहिए. अब नहीं नहीं, ये क्या सिखा रहे आप? क्या ये क्या सिखा रहे? मतलब क्या दूसरा आके लेके जाएगा, चलेगा वो? आप ले लो. आपका है वो, आपका खुद का है वो. आपकी पत्नी की बेस्ट तारीफ करो, जब ये सजेगी सजेगी. आपण काय दिसले, काय कोण नाटक सांगे, कुठं चालली, आपके लिए सजिए, आप उसकी तारीफ करो. फिर वो बाहर किसी को दिखाने के लिए नहीं जाएगी. आप ही नहीं देखते, आप ही तारीफ नहीं करते, फिर इसका ये मतलब नहीं कि आपको छूट दे रहा हूं मैं कि बाहर जाकर कुछ करो. गलत नहीं करना है. आपके पति के अलावा, आपकी पत्नी के अलावा आपका कोई दूसरा हीरो हीरोइन नहीं होना चाहिए, बाहर वाली. अब है कोई नहीं होना चाहिए. आपको देखो, मैं नहीं जानता किसके लाइफ में क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक ही हीरो होती है, एक ही हीरोइन होती है. एक हीरो 4 हीरोइन नहीं, 4 हीरो 1 हीरोइन नहीं. क्वालिटी, क्वालिटी होता है. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हो गया जाने दो. इसके पहले जो कुछ आज तक यहाँ बैठने से पहले भी जो कुछ भी हुआ रहेगा, उसको जाने दो. इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके आगे आपको क्या होना चाहिए? जैसा भी है आपका पति, पति कुछ भी, उसका पकड़ो. जब भी वो घर पर आए, उसका पहला तैयारी कर, पहला तैयारी कर यहाँ पर, और अच्छा दिख, अच्छा रहे. और हम चर्च में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, अच्छे तो आप 2 मिनट के लिए दिखोगे, बाद में तो आपको बात ही करनी है. फिर बाद में तो आपको चपातियाँ बनानी है, फिर बाद में तो बर्तन ही घसने हैं. तो वो अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर है. लेकिन वो अच्छा करने के लिए, जब आपकी पत्नी है, आज भी 2 दिन से काम नहीं की, तीसरे दिन भी बोल रही है आज कमर दुख रही है, फिर आपको लगता है तीसरे दिन कमर में लात मार के ठीक करोगे क्योंकि आप खुद थके हुए हो. नहीं, लेकिन उस समय में वो पेशेंस आपको लाना पड़ता है, वो परमेश्वर का पेशेंस लाना पड़ता है. नहीं 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 नहीं, पास्टर ब्लेसिंग, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तू भी तेरी पत्नी को आज के दिन छोड़ दे. वो कब आएगा? यहाँ से. तो दुनिया क्या सिखाती है? भाई कुछ लाड नका करू नाही, एक दिवस ही चांगली बिगड़त. दुनियावी टीचिंग पे मत चलो. कोई भी सिखाए कि नहीं पत्नी ऐसी हो जाएगी, पति ऐसे लाड मत करो, बाइबल क्या कहता है मैं वही करूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता. यही रिजल्ट मुझे अच्छा ही देगा. दुनिया क्या कहती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर दुनिया कहेगी नहीं नहीं पत्नी की तरह लाड मत को, सर पे बैठेगी, नहीं नहीं, बाइबल क्या कहता है मैं वही करूंगा. वो दुनिया के लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा. हमें हम प्रार्थना करते हैं. प्यारे पिता यीशु के नाम से फिर से एक बार आपके पास आ रहे, दुआ करते हैं यीशु के नाम से, जैसे ये सर्मन प्रचार किया गया. धन्यवाद पिता की इस खूबसूरत से वचन के लिए, इस समय के लिए, इस प्रार्थना के लिए, और इस हर एक घड़ी के लिए पिता धन्यवाद करता हूँ. पिता मैं ये वचन हम हर एक के हृदय में जाए, इसे हम खा सके, पचा सके, और इसकी महिमा हम हमारे जीवन में देख सके. पिता शैतान कोई वचन चुरा ना सके, कोई बातें चुरा ना सके. पिता आपने से किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं. पिता आपकी असीम शांति, अनुग्रह, प्रेम, बुद्धि इन पर कहता है, आपकी सारी भलाइयाँ इन पर कहता है. अगली बार अगर आप चाहे तो हमें लीड करिए पिता, ताकि हम और इसको सिखा सके. पिता आपने से किया, तो धन्यवाद करते हैं. पिता
पिता हम कहते हैं आने वाला पूरा हफ्ता इनका आपके आशीष, शांति, ब्लेसिंग, कृपा, भलाई में जाए। ये आपके और बड़े, ये अच्छा क्यों हो रहा है, ये अच्छी बातें मैंने कहाँ से सिखाई? बाइबल से सिखाई, वचन से सिखाई, चर्च में सीखने मिली। तो ये चर्च में आने के लिए, प्रार्थना में, बाइबल में जाने के लिए ज्यादा की तरह फोकस करें पिता। पिता अपने सखी धन्यवाद करते हैं पिता, महान महिमा, कृपा, गौरव सम्मान आप ही को देते हैं। ये एक प्रिंस और प्रिंसेस की तरह अपने पति और पत्नी को ट्रीट करे, ये आदर दे, प्यार दे, मोहब्बत दे। और जब इनकी पत्नियां गलत करे तभी भी इनको प्यार करने के लिए स्ट्रेंथ दीजिए पिता, मोहब्बत दीजिए पिता। पिता अपने सखिया तो धन्यवाद करते हैं, महान महिमा, कृपा, गौरव सम्मान आप ही को देते हैं। आपकी असीम शांति, प्यार और मोहब्बत हम हर एक जो यहाँ पर बैठे हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके ऊपर बरसे पिता। आपने सखिया तो धन्यवाद करते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। आने वाला पूरा हफ्ता आपके ब्लेसिंग, आशीष इन पर, इनके घर परिवार और हम हर एक के जीवन पर कहते हैं पिता। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की मीठी सौभाग्यता आपसे लेकर यीशु मसीह आने तक बनी रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर आपसे कहना चाहता हूँ, खत्म हो गया। आप आज से जब घर पर जाओगे कोशिश करें कि आप अच्छे दिखो। कंटिन्यू शायद नहीं होगा, लेकिन कोशिश करो कि आप अच्छे दिखो, अच्छे रहो। जब भी आपका पति आए रिस्पेक्ट से बात किया करो, कोशिश करो। फिर आप एक दिन गलत करो तो आप बोले नहीं नहीं उस दिन तो गलत हो गया, चलो छोड़ दो। नहीं नहीं करना मत छोड़ो। एक दिन शायद आप गुस्से में कुछ पति को पत्नी को बोल गए, फिर से पटरी पर आओ। आपको क्या लगता है, एक बार ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो क्या जमीन पर चलती हो? नहीं, उसको क्या करते, फिर से पटरी पर लाते, क्योंकि वही उसकी मंजिल है। आपकी मंजिल कौन है? परमेश्वर है। इस पटरी पर खुद को लेकर आओ, आप ऑटोमेटिक आपके पति पत्नी से, आपके घर वालों से अच्छा बर्ताव करोगे। खास करके आज का प्रश्न क्या था? आपके पति और पत्नी के बारे में। आपको क्या करना है? एक दूसरे के लिए टाइम निकालना है। कितना पगार है क्या फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करो कि क्वालिटी टाइम कई समय में से निकालो। मुंबई में कई जगह, बैंड्रा है, गिरगांव चौपाटी है, कई सारे, जाया करो। घर में बैठ के क्या करोगे? दिन रात भर गर्मी गर्मी ऐसी ही चल रही है, थोड़ा समय निकालो। कभी कभार अगर बच्चे हैं तो बच्चों को साइड में रखो, दोनों ही जन चले जाओ, बातें करो, कुछ डिस्कशन करो। शायद शुरुआत में आपका पति है सही बातचीत नहीं करे, क्या चल रहा है आज, का बिगड़ चल रहा है, लेकिन जाओ तारीफ करो। कभी कुछ अच्छा याद आए कि आपके पति ने कुछ किया था आपके लिए, उनको थैंक यू बोलो। आप उससे तारीफ कर सकते हो कि आपने मेरे लिए अच्छा किया था, वो सुनना चाहेंगे। परमेश्वर आपकी तारीफ तभी भी करता है जब आप अच्छे नहीं रहते। तो चांगला नाही विचार मी नाही करणार दारी, सुरुवात करा चांगल्याने तो चांगला बना, चांगल्याने वाईटाला जिंका। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। This sermon by Pastor Blessing Prince. Pastor Blessing Prince is youngest gospel preacher from Mumbai, India. He is pastor at Blessing to the Nations Church. ये सर्मन पास्टर ब्लेसिंग प्रिंस द्वारा बनाया गया है। पास्टर ब्लेसिंग प्रिंस मुंबई, इंडिया से अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करने वाले सबसे नवयुवक पास्टर है और वह ब्लेसिंग टू द नेशंस चर्च के पास्टर है।